हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नए मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2021 एंड हैप्पी विंटर्स। दिसंबर मंथ की रीडिंग होगी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जो कि जनरल रीडिंग होगी, जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनाइज। देखते हैं कि इस साल के आखिरी महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और उसमें अगर कोई जनरल मैसेज होगा तो वो भी मैं आपको दूंगी इस मंथ के हवाले से। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैं सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड पे करती हूँ, तो ये भी सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होगा। व्हाट आर द मैसेज फॉर जेमिनाइज रिगार्डिंग योर लव लाइफ। जेमिनाइज की लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर में। जेमिनाइज की लव लाइफ के हवाले से मंथ ऑफ दिसंबर में क्या मैसेजेस हैं। और मैसेजेस फॉर जेमिनाई रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन मंथ ऑफ दिसंबर 2021। अंडरनीथ आपके पास है 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, बाकी मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं जेमिनाइज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, Ace of Wands, 10 of Pentacles, 8 of Swords एंड आउटकम जो है वो आपका है 9 of Wands। सो जेमिनाइज, ये है आपका स्प्रेड। आपके अंडरनीथ में 2 कार्ड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 of Swords एंड 3 of Cups। सो कुछ लोग आपके अराउंड में हैं जो कि आपके बारे में हो सकता है पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, और मतलब बिहाइंड द सीन आपके ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे आपको इस मंथ में डील करना है। लाइक इस मंथ में, इन मंथ ऑफ दिसंबर में आप इन लोगों से डील कर रहे हैं जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। चाहे ये वर्क प्लेस की बात हो, वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके घर के इन्वायरमेंट में है। कुछ लोग आपके अराउंड में हैं जो आपके प्लान्स में लाइक कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपके ख़िलाफ़, गॉसिपिंग हो रही है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है। लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं और छुप लाइक चोरी छुपे आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लाइक आपके बारे में गलत बातें लोगों को तक पहुंचाना, इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर में आपके साथ जेमिनाई। सो और कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं दोबारा से रीयूनाइट होने के लिए अपने पर्सन के साथ। और लाइक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चीटिंग सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको धोखा मिल सकता है थर्ड पर्सन की तरफ से, लाइक आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये बहुत चंद लोगों के लिए हो सकती है ये सिचुएशन जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और चीटिंग सिचुएशन है। सबके लिए ये सिचुएशन नहीं है। सो आपका जो मेन थीम है इस मंथ की वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप एक बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं। लाइक आप किसी चीज़ के इंतज़ार में, किसी वक्त के इंतज़ार में है, कुछ चीज़ पूरी होने के इंतज़ार में है। आप जैसे आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे पहले भी थे और वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अब जो है ये टाइम है मंथ ऑफ दिसंबर जिसमें बहुत कुछ चेंज होगा आपके रिलेशनशिप्स में। क्योंकि आपका फुल मून जो है वो लाइक आपके जो 7th हाउस है उसमें न्यू मून इक्लिप्स है। तो
इसमें इस एक्लिप्स की बदौलत या इस एक्लिप्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपकी रिलेशनशिप्स में। लाइक आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोगों जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज महसूस करें इन मंथ ऑफ दिसंबर। जो दिसंबर का टाइम है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस का टाइम है और चीज़ें बहुत हद तक बदल रही हैं। जो चीज़ें पहले थी वैसी नहीं रही हैं। लेकिन आप चेंज चाह रहे हैं, चेंज आ रहा है, बट इसको ब्लॉक जो चीज़ कर रही है वो है आपका 5 ऑफ कप्स। लाइक आप किसी चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आप चेंज चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं इस सिचुएशन को जो आपके अराउंड में है। लाइक इन लोगों से आप अपनी लाइफ में इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, आपके पीठ पीछे वार करके। तो इससे आप निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपको ब्लॉक क्या कर रहा है? आपको रिग्रेट्स ब्लॉक कर रहे हैं। आपने जो पास्ट में किया शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हुए हुए हैं। लाइक आप इनका मुकाबला करने के अपने आप को काबिल नहीं समझ रही। ये चीज़ आप लाइक आपकी इमोशनल इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग हुई हुई है कि आप इस चेंज को इतनी जल्दी, आपको ये नज़र नहीं आ रहा ये चेंज। आप जस्ट देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ क्या बातें हो रही हैं, आपके ख़िलाफ़ क्या चीज़ें हो रही हैं। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और रिग्रेट भी है आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का। बट एक एक जो चेंज है वो आने वाला है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा जिस चेंज के आप इंतज़ार में थे, बहुत अरसे से थे आप इस चेंज के इंतज़ार में, और आपने अपने लिए एक डिसीजन भी लिया हुआ था। आफ्टर लॉन्ग टाइम वेटिंग आप किसी हवाले से डिसीजन ले रहे हैं, किसी हवाले से, या तो बात करने के हवाले से, कम्युनिकेशन के स्टार्ट करने के लिए आप रेडी टू टॉक हैं यहाँ पर। लाइक आप या तो ट्रुथ कहना चाहते हैं, अपनी सफाई करना चाहते हैं, अपने आप को सफाई देना चाहते हैं। लाइक उन अपने पर्सन को जिसके सामने भी आपको अपनी सफाई देनी है वो आप देना चाहते हैं, या अगर कोई सच जानना चाहते हैं या किसी से कोई बात करना चाहते हैं, किसी चीज़ के कम्युनिकेशन का आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ। आप इस वक्त जो आपके माइंड में जो चीज़ है, हो सकता है कि आपकी इस कम्युनिकेशन के स्टार्ट की वजह से, जो आपने कम्युनिकेट करने का और चीज़ों को क्लियर करने का जो डिसीजन लिया है, उसके बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया, लेकिन इसको आप इस चेंज को देख नहीं पा रहे। आप इमोशनली इतने ड्रेन हैं, आप इतने डिसअपॉइंटेड हैं किसी वजह से कि आप इस चेंज को अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट से जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। लाइक आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, तो जाके ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप किसी से सेकंड चांस चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, तो आफ्टर बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद आपने उस पर्सन से डिसीजन लिया है, उस पर्सन से बात करने का, कम्युनिकेशन को ओपन करने का डिसीजन आपने लिया है, तो आप इस डिसीजन को ये डिसीजन आपका वर्कआउट कर सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ में, क्योंकि इन द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थे और अपने इस चेंज को ब्लॉक कर रहे थे, जो कि आप के इस डिसीजन से आने वाला है, आपकी लाइफ में आ रहा है इन मंथ ऑफ दिसंबर में, तो आप अपनी एनर्जीज को पहले बैलेंस करें, तो जाके सेकंड चांस आपको मिल सकता है उस पर्सन के साथ। 9 ऑफ वॉन्ड, आप बहुत ज़्यादा आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं उस पर्सन के साथ, जो भी ये पर्सन है, हो सकता है कोई फायर साइन हो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। उस पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और या फिर ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है, क्रिएटिव न्यू बिगनिंग है। आप प्रैक्टिकली एक बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उस पर्सन की तरफ। बट वो पर्सन जो है, आपका जो पर्सन है, वो हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड हो, या आपके सराउंड में कुछ
आपके सराउंड में कुछ सेलिब्रेशन हो रही है या एक न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी और स्टेबल है अपनी लाइफ में, जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि अगर आप इसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ बदल नहीं सकती, जो भी चेंज आ रहा है वो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से। आपको लगता है कि अगर आप उस पर्सन से बात करेंगे तो वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या फिर आपने अपने आप को बॉन्डेज में रखा हुआ है, आप अपनी थॉट्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपको अपने आप को क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रुथ देना चाह रहे हैं तो अपने आप को दें, लाइक इस बॉन्डेज से बाहर निकले, इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकले, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, तो जाके आप उस पर्सन से सेकंड चांस जो है वो आपको मिल सकता है, रीयूनियन हो सकता है उस पर्सन के साथ। इन द एंड ऑफ द मंथ आपका उस पर्सन के साथ चांस बन सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली आप इस चीज़ को डील कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंस होकर आप इस सिचुएशन को डील करें। आपके माइंड में यही है कि आप पूरी तरह अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स से, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है। लाइक आप पहले जो आपने डिसीजन लिया लॉजिकल होके लिया, लेकिन उसके बाद जो चेंज आया आपकी लाइफ में, उस डिसीजन के बाद जो चेंज आ रहा है उसमें आप अपने आप को इमोशनली ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं। तो ये आपको ब्लॉक करिए, एनर्जी आपको ब्लॉक करिए, इमोशनली ड्रेन होना आपको ब्लॉक कर रहा है। तो आपको एंड ऑफ द मंथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड चांस मिले उस पर्सन से जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत अरसे से, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा, बहुत पेशेंसली आपको डील करना होगा सिचुएशन को, लाइक बहुत सब्र के साथ आपको जो हो रहा है उसको होने दें, तो जाके एक सेकंड चांस की उम्मीद आपकी बन सकती है। अभी आप जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, आप समझ रहे हैं कि चेंज नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड से निकाल दें, जस्ट अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, लाइक आप मेडिटेट करें, अपनी इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त जेमिनाइज। क्योंकि ये इमोशनल सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप के हवाले से है, आप एक उस पर्सन से चांस चाह रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे 10 ऑफ पेंटिकल क्या है फॉर जेमिनाइज। व्हाट इज दिस 10 ऑफ पेंटिकल फॉर जेमिनाइज हियर? What is 10 of Pentacles for Gemini? Please universe clarify this 10 of Pentacles. 3 of Wands. Waiting. Waiting period. King of Swords. Judgment and Temperance underneath. So यहाँ पर डेफिनेटली वो पर्सन जो है अगेन कोई डिसीजन ले रहे हैं सेकंड चांस के, लाइक उस पर्सन का आपकी तरफ से कोई जो डिसीजन आपने लिया है वो उनके लिए एक अच्छी उम्मीद बन रहा है, जिस चीज़ का उनको इंतज़ार था ये वो है, और आपकी तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो उनके लिए भी बहुत अच्छा और स्टेबिलिटी का बाइस बन रहा है। यहाँ पर जो डिसीजन आपने लिया है, अगर आपने कम्युनिकेशन में पहल की है तो ये उनके लिए एक अच्छा सिनेरियो है। सो
देखते हैं रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनाइज के लिए। Romance Angel Oracle message for Geminis for the month of December. Release your ex. The time has come to clear your energies. आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना होगा। आपको पास्ट में जो भी हुआ, चाहे वो पास्ट पर्सन है या पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई है, उसको रिलीज़ करना है, इस नेगेटिव थॉट को रिलीज़ करना है, तो जाकर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा और सेकंड चांस मिल सकता है आपको। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। इस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड हैं। उस पर्सन की तरफ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपकी और उस पर्सन की। हो सकता है वो कोई फायर साइन है। सो अगर आप अपनी माइंड को क्लियर करते हैं और अपने एक्स को रिलीज़ करते हैं, तो जो भी नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप उन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो इनसे अगर आपको जान छुड़ानी है, इनके मुंह बंद करने हैं, तो आपको अपनी नेगेटिव थॉट को ख़त्म करना होगा, अपनी इमोशनली ड्रेन सिचुएशन को, जो कि आपने किसी एक पर्सन के जाने की वजह से आपने अपने ऊपर तारी किया हुआ था, उसको ख़त्म करें, अपने आप को बैलेंस करें और आप दोबारा से रेडी हो जाएं दूसरों से मतलब एक किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। क्योंकि रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ करें और अपने दोबारा अपनी एनर्जी बैलेंस करें। अपने लाइफ में नया पर्सन एंटर करने के लिए आप कोशिश करें। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं और अपने एक्स के लिए परेशान हैं। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए है, ये सिचुएशन उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो किसी का वेट कर रहे हैं और उन्होंने एक डिसीजन लिया है उस पर्सन के आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम वेटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होने के बाद एक अपने लाइफ में चेंज लाने का डिसीजन लिया है, लाइक उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने का, जिसके वजह से लोग आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे थे। बहुत अरसे की ब्रेकअप की वजह से, बहुत अरसे के ब्रेकअप की वजह से लोग आपकी लव लाइफ के हवाले से गॉसिपिंग शुरू कर दी थी लोगों ने। तो अब आप उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें और दोबारा से उस पर्सन से सेकंड चांस लें। और अब आपका जो ये डिसीजन है दोबारा से रिकंसाइल करने वाला, तो ये उस पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट साबित होगा। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इट्स रेजोनेटिव, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।